नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है मेरा और मैंने इस चीज़ को बहुत कुछ सोच समझ के बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है इस वीडियो में किसी को बुरा लग जाए, कि इंजीनियर को या ऐसे आदमी को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे ठेकेदार हैं जो इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं और जो ठेकेदार होते हैं वो पास हो जाते हैं। मतलब किसी काम में उनको घाटा नहीं लगता है। और जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग वाली जो बुक होती है उससे वो एस्टीमेट निकालते हैं और उसी हिसाब से वो रेट भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंजीनियर हैं बहुत सारे हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया कम है और वो यहाँ पे एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं उस पर बात करूँगा आपसे। और जो ठेकेदार होते हैं वो भी उस तरीके से उसी बुक से एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग से वो रेट निकालते हैं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे आदमी हैं जिनमें से कुछ तो सही है, लेकिन बहुत सारे आदमी इसमें गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, मैं आपको इन बातों पर आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई इंजीनियर या फिर ठेकेदार रेट बनाने जब बैठता है तो उसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो रेट निकाले तो निकाले कैसे। दोस्तों, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की जो बुक है, मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ, फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसका पूरा फ़ोटो दिखा रहा हूँ। देखिए, आप इसमें देख लीजिए। ये एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की ये बुक है, BN दत्ता की है। इस बुक से आप रेट निकाल सकते हैं। इसके अंदर आपको रेट निकालने का पूरा तरीका होता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या आती है, मैं इसको आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप दोस्तों समझदार हैं और आपको इस चीज़ का आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आपको रेट बनाने के लिए एक फार्मूला, मैं बात करूँगा उस फार्मूले की, कि आपको जो ये इसमें फार्मूला दिया हुआ है बुक के अंदर, उस फॉर्मूले से आपका काम खराब होता है। अब लोग कहेंगे कि कैसे, ये तो बुक है। हाँ दोस्तों, ये बुक है। आपको क्या करना है, जब भी आप रेट निकालते हैं, इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है आपको कि ये जो बुक बनी हुई है ये बहुत पुरानी है, जब से चल रही है तब से रिवाइज होती रहती है। लेकिन दोस्तों, पहले जो आदमी काम करते थे, लेबर, मिस्त्री, जो भी हैं, जो काम करने वाले हमारे वर्कर होते हैं, वो पहले काम करने वाले जो होते थे उनका काम कुछ अलग था और आज के लोगों का काम बहुत कुछ अलग है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि दोस्तों, पहले के जो आदमी होते थे वो मन से काम करते थे और मेहनती होते थे। तो एक आदमी पहले के टाइम में आज से डबल काम किया करता था। ये मैं कम से कम आपको एवरेज बता दूं तो 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब मैंने 22-23 साल हो गए वैसे मुझे इस लाइन में, तो मैं जब उस टाइम काम देखता था, उस टाइम काम किया था, तो उस टाइम में क्या होता था कि लेबर मिस्त्री थोड़े ठेकेदारों से, इंजीनियरों से थोड़ा डरते भी थे। उनको ऐसा डर था कि क्योंकि पहले एक पैसे की कीमत हुआ करती थी, वो लोग समझते थे कि अगर हमारी एक दिन की भी छुट्टी हो जाती है तो वो उनको ऐसा लगता था डर कि यार एक दिन की छुट्टी होगी तो हमारे, उस टाइम दिहाड़ी आपको मैं बता दूं, मैं जब स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे, उस टाइम हमारी लेबर की दिहाड़ी 50 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये की दिहाड़ी थी और मिस्त्री की दिहाड़ी उस टाइम बहुत कम थी। लेकिन वो तो पैसे के हिसाब से दिहाड़ी आजकल बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है तो पैसे भी बढ़े हैं। लेकिन आदमी का जो काम करने का वो था वो बहुत कम हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप ठेकेदार हैं, चाहे हम जो भी इस लाइन से रिलेटेड बंदे हैं, सभी पहचान सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में आदमी मान के चलना, जितना काम करता था मान के चलना 200 फीट पलस्तर करके देता था, तो आज की तारीख में 100 फीट पलस्तर भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एक एवरेज बता रहा हूँ, आधे का फ़र्क पड़ चुका है। अब इसके अंदर हम आते हैं बुक पे। बुक के अंदर होता क्या है, पहले के हिसाब से रेट लिखी हुई है,
पहले के हिसाब से काम दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि एक दिन के अंदर एक लेबर एक मिस्त्री मतलब मान के चलना ऐसे इतना काम कर देंगे। जब मैं एवरेज बता देता हूँ आपको, भाई 200 फीट प्लास्टर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज की टाइम में 200 फीट की जगह 150 फीट या 100 फीट ही कर पाते हैं। मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने कोई फिक्स बता दिया, नहीं, मैं आपको एवरेज एक उसके उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि 100 और 200 से समझने में आसानी होती है। तो लेबर और मिस्त्री जो होते हैं वो इतना ही काम करके देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप रेट कैलकुलेट करें तो आज के टाइम के अनुसार पहले आपको आदमी जो लेबर मिस्त्री है उसका वो देखना पड़ेगा कि ये आज के टाइम में कितना फिट प्लास्टर करता है। जब भी आप रेट बनाने बैठते हैं, कितने फिट चिनाई करता है, कितना फिट ये और काम करता है, तो उस हिसाब से आपको रेट कैलकुलेट करनी होगी। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, जो ठेकेदार लोग होते हैं जो पुराने हो गए हैं इस लाइन में, अच्छा खासा नॉलेज है उनको, वो इस बात को जानते हैं कि आज की तारीख में लेबर मिस्त्री कितना काम करके देते हैं, उसी हिसाब से वो रेट अपना आगे अप डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। फिर दूसरी चीज़, रेट अप डाउन करने का एक और चीज़ होती है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरीके का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक काम जैसे मान के चले प्लास्टर पे ले लीजिए, मैं और चीज़ को छोड़ देता हूँ, प्लास्टर ले लीजिए। एक कमरा है जो अगर प्लेन है चारों तरफ से तो उसका प्लास्टर जल्दी हो जाएगा। अगर उसके अंदर 2 तरफ 3 तरफ विंडो है, दरवाजे हैं, वेंटिलेशन है, उसके अंदर लटक भीम हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आदमी 2 दिन में भी नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको जब रेट तय करनी है किसी भी चीज़ की तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें कि हमें रेट तय करने में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आधे का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आदमी सोच के चलता है तो। अब पुराने ठेकेदार हैं वो सोच लेते हैं, अब नए जो इंजीनियर बने आजकल, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जो नए इंजीनियर्स हैं उनको इस चीज़ का मतलब किताबी ज्ञान अच्छा होता है उनको, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। और मेरे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो मेरे पास आते हैं, और एवरेज दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास कम से कम मान के चलना 50-60 आदमी 70 आदमी रोज़ के आते हैं चैनल पर। रोज़ आपको आइडिया आप देख सकते हैं, मेरी बात है ना, आप चैनल पे जाएं, रोज़ आप देख सकते हैं कि आज कितने हैं, कल कितने हो जाएंगे। 50-60 आदमी रोज़ आते हैं, उनमें से कुछ मिस्त्री हैं, कुछ नए जो हैं ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फोरमैन्स होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे आदमी हैं। और मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कोई किसी का वो नहीं करता मैं। और मैंने ये चीज़ आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, मैंने इनके लिए सबके लिए एक समान वो कर दिया है, सबके लिए एक फ़ीस लागू कर दी है मैंने। क्योंकि जो लोग जेन्युइन हैं, जो मेरे से काम सीखना चाहते हैं, वाकई में मैं जो चीज़ें गाइडेंस करता हूँ वो शायद आपको, मैं 1000 रुपये फ़ीस लेता हूँ आज के टाइम में, 1000 रुपये फ़ीस है मेरी। मैंने इसलिए फ़ीस रखी है कि जो आदमी को काम नहीं करना वो भी मेरे पास आते हैं और वो फ़ोन पे मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं 1000 रुपये का, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके 1000 रुपये व्यर्थ नहीं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 1000 रुपये का मैं आपको कहूँगा कि आपको पता नहीं कितने लाखों का फ़ायदा होगा। सिर्फ मेरी एक बात ही आपको पता नहीं कितने का प्रॉफिट दिला सकती है। ये मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। और मैं सबसे बड़ी बात एक और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो भी इस लाइन में आना चाहता है, मैं कहता हूँ आज की तारीख में आपको कोई 1% भी इस लाइन से 1 पॉइंट भी बताने के लिए राज़ी नहीं होता है। सब आदमी आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब आपको मर्जी है आप इस लाइन में आएँ या ना आएँ, वो चीज़ ठीक है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये चार्ज रखा है, वो आप देंगे या ना दें वो आपकी मर्जी है। मैं किसी से ज़बरदस्ती या किसी से ऐसा कुछ नहीं कहता। आपको अगर 1000 रुपये देने हैं तो ये समझना कि आपका अगर इस लाइन का आने का जो सपना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बेसिक जानकारी जो मैं जानता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मैं हर कोई क्वेश्चन का जवाब दे दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जानकारी मैं जानता हूँ उनको मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूँ।
और ये सब लोगों को बताता हूँ। आप ये मत सोचना कि आप ही हैं, कोई जैसे नए आ रहे हैं तो उनकी बात है, लेकिन पुराने बंदे हैं जो भी मेरे साथ रोज़ आते हैं, जिनको काम करना है वो कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गांव में प्रॉब्लम ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं 1000 रुपये लेंगे हमें जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप पहले 1 आध महीने 2 महीने 4 महीने आप चैनल पर रहिए, उसके बाद करिए, देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ यस या नो क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपके 1000 रुपये कहीं डूबने नहीं दूंगा। मैं जितनी आपकी 1000 रुपये की फ़ीस है उससे मैं पता नहीं कितने का आपको प्रॉफिट कराने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप रेट बनाने की कोशिश करें और इस तरीके से आप सोचें कि जब भी रेट बनाने बैठें तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको रेट अप डाउन होता है। और आप एक काम करें, जब भी आप इस तरीके से ध्यान रखें कि मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे को व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज कर दें, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं होता मेरा। उसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भेज देता हूँ। उसमें देखना आपका काम है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता किसी को भी। मैं जिसको सिस्टम देख के बताऊँ भाई, जिसको चाहिए जानकारी वो अपने आप उसमें से देख सकते हो। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको देखो जीएसटी की जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी, पूरी चीज़ें हैं उसके अंदर। बेसिक जो चीज़ें हैं मैं उसकी बात करता हूँ। ठेकेदारी से संबंधित, सरकारी ठेकेदारी से संबंधित जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो आपको मैंने वो बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता। टेंडर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, टेंडर कैसे देखते हैं, टेंडर के बारे में जानकारी, ईएमडी क्या होता है, बीओ को कैसे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। प्राइवेट ठेकेदारी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता। आप व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज करिएगा और मैं आपको उसको भेज देता हूं, तो आराम से आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एंड करता हूं।